हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। डियर, आज मैं ना एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो शायद मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, इवन यूट्यूब में भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि मैम अगर हम ये करेंगे तो क्या हमें कर्मा मिलेगा, भगवान हमें इसकी सज़ा देंगे। पहली बात तो लेट मी क्लैरिफाई, कर्मा एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ये बुद्धिज्म एंड संस्कृत से एक वर्ड लिया गया है कर्मा, जिसका मतलब है एक्शन। जैसे तुम्हारे एक्शन होंगे वैसा रिएक्शन होगा। जैसे तुम्हारे वर्ड्स, जैसे थॉट्स, जैसे डीड्स होंगे वैसे तुम्हारी लाइफ होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे किस्मत फेट इसका कोई रोल नहीं है। जैसे तुम्हारे एक्शंस होंगे, जैसे तुम्हारे थॉट्स होंगे, डीड्स होंगे, वैसे। ठीक है, ये कोई लाइक पनिशमेंट ऐसा कुछ नहीं। जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, ये तो कहीं लाइन सुनी ही होगी, जैसे तुम्हारे कर्म वैसे तुम्हारे भरम, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। तो मैं आज आप लोगों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि कर्मा एग्जैक्टली होता क्या है। देखो डियर, कर्मा का सिंपल सा मतलब है एक्शन। जैसे एक्शन तुम अपनी लाइफ में करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैम हमारे एक्शन तो अच्छे होते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। एंड फॉर एग्जांपल तुम कहीं एस्ट्रोलॉजी के पास गए हो, न्यूमेरोलॉजी, पता नहीं, ये जो जो भी चीज़ें तुम करते हो वहाँ पे जाओगे एंड दे विल से यू के तुमने ना पास्ट में ये कर्म करे थे, इसकी वजह से तुम्हें इस जन्म में तुम्हें सजा मिले। टू बी ऑनेस्ट यार, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ के लिए माइंड मत करना। मुझे नहीं पता भाई जन्म एक्चुअल में वो 7 जन्म वाली चीज़ होती है या फिर मैं पुनर्जन्म हुआ है मेरा, मेरे को नहीं मालूम भाई। मेरे को इतना मालूम है कि मैं इस जन्म में ज़िंदा हूँ, इस जन्म में आँखों से देख रही हूँ, मुँह से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुझे इस जन्म का पता है। टू बी ऑनेस्ट भाई, जो चीज़ मैंने देखी ही नहीं है, जो चीज़ मुझे पता भी नहीं है, बस मैंने इट्स लाइक एक रेफरेंस मिला है मुझे कि हाँ ये चीज़ होती है। ना मैंने देखी है, ना मैंने उस चीज़ को फील किया है, ना मैं उस चीज़ को जी हूँ, तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, आई विल नेवर माइंड कि अगर आप लोग इस चीज़ पे जज करते हो, क्योंकि देखो बोलते सब कुछ है बट किसी ने जिया है मेरे को नहीं पता। हाँ, इन फ्यूचर अगर मैं इस जन्म में जीऊंगी, फिर नेक्स्ट जन्म फिर मैं यही लड़की बन के यही सेम पोजिशन पे आऊंगी, देन आई विल डेफिनेटली गोना से दिस कि हाँ भाई ऐसा होता है। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पे मैं भरोसा करने वाली नहीं हूँ, मुझे वैलिड प्रूफ्स चाहिए, तब जाके मेरा दिमाग शांत होता है। अनटिल एंड अनलेस मेरा दिमाग शांत होने वाला नहीं है। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर यहाँ पे किसी को बुरा लगा तो, बट मेरे को नहीं पता। बट मान लो कि मैंने पिछले जन्म में भी अच्छे काम किए थे, बट मेरे को नहीं पता ना, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, ना मेरे पास कोई काइंड ऑफ फिल्म नहीं है जहाँ पे मैं जाके बार बार देखूं कि भाई मैंने पिछले जन्म में क्या बुरा किया था, क्या नहीं किया था। मान लो कि भाई मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया था, इट्स लाइक कि भाई मैं बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही गुणी संस्कारी, बहुत ही एकदम अच्छी लड़की थी, और इस जन्म में मेरे साथ क्या क्या हुआ तुम लोगों को अच्छे से पता है। तो वो क्यों हुआ फिर, बताओ। अगर मान लो भाई चलो ठीक है, मैं पिछले जन्म में ना बहुत बहुत गंदी थी, मतलब बहुत ही लाइक काइंड ऑफ दुष्ट लड़की थी, जो कुछ भी थी। ठीक है, बहुत ही गंदी लेवल की। तो फिर चलो मान लो एक मोमेंट तक मेरी लाइफ में सब चीजें खराब हुई, देन उसके बाद तो मेरी लाइफ पलट ही गई। आज मेरे से ज्यादा खुश इंसान मुझे नहीं दिखता हमारे पूरे खानदान में कोई होगा। खानदान की सबसे सक्सेसफुल लड़की हूं मैं, इवन इन फ्यूचर और ज्यादा बनूंगी। जो खुद में खुश रहती है, जो खुद में अच्छी रहती है, जो खुद में मगन रहती है, लाइक जो अपने आप में जीती है, जो अपने आप में मस्त रहती है, ऐसी टाइप की लड़की, ऐसी टाइप की लड़की। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे ये चीज़ सुनने को किसको ज़रूरत है किसको नहीं, बट विदाउट वैलिड प्रूफ्स
मैं किसी भी बात पे यकीन नहीं करती यार। या तो मुझे उस चीज़ का रीज़न बताओ कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, या फिर मुझे कोई एक ऑथेंटिक प्रूफ दो भाई जिस पे मैं बिलीव करूँ। ट्रस्ट मी, जब मेरे घर पे भी मेरी मम्मा कुछ बोलती है ना, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा, मैं बोलती हूँ मीनिंग, पीछे मीनिंग, ऐसा क्यों होता है, मुझे वो मीनिंग बताओ। देन शी विल से कि नहीं ऐसा बड़े बोलते थे। भाई बड़े क्या बोले मेरे को उससे मतलब नहीं, बड़े क्यों बोलते थे या तो बड़ों से जाके पूछो, या फिर खुद आप आंसर दो, या फिर बोलो ही मत कुछ। सीरियसली मैं एक ऐसी लड़की हूं ना, या तो मुझे ऑथेंटिक प्रूफ दो, या तो उसके पीछे एक डेप्थ मीनिंग बताओ कि ये क्यों हो रहा है। सॉरी टू से, मुझे ये नहीं पता कि 7 जन्म होते भी हैं। बोलने को और सुनने को अच्छा लगता है, बट इन प्रैक्टिकल मुझे नहीं पता ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, होती भी है तो आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता। ओके। तो यहाँ पे देखो डियर, कर्मा का सिंपल सा मतलब है तुम्हारे एक्शंस। जैसे तुम्हारे एक्शंस, जैसे तुम्हारे कर्म, वैसी तुम्हारी जिंदगी। सुना तो होगा, मैंने भी सुना है। एंड इट एग्जैक्टली सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे पास कोचिंग लेने आते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट्स में पूछते हैं मैम हम थर्ड पर्सन को रिमूव कर रहे हैं, मैम हम डाइवर्स करा रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर बैड कर्मा होगा, हम उसका दिल तोड़ रहे हैं, हम उसको ये कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ में अच्छे से क्लैरिफाई कर दूँ। देखो डियर, यहाँ पे तुम किसी के लिए बैड कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो, खासकर खुद के लिए, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी को, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे रिश्ते में थर्ड पर्सन आई है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मतलब तुम लोग भी मेरे ही तरह लगते हो, क्योंकि एक मोमेंट पे मैंने भी यही सारी चीज़ें सोच के ना थर्ड पर्सन को रिमूव नहीं किया था, कि लाइक व्हाट इफ अगर मैं उसको रिमूव करूंगी तो यार उस बेचारी का भी दिल टूट जाएगा, ठीक है, उसके आंसुओं की बददुआ मुझे लगेगी, ठीक है, उसका भी दिल टूट जाएगा, वो भी ब्रोकन होगी, भगवान मुझे इस चीज़ की सज़ा देंगे। तो ये काइंड ऑफ ना ये थॉट्स मेरे भी माइंड में रहते थे, ठीक है। बट लेटर ऑन जब मैंने पढ़ा, जब मैंने चीज़ों को देखा, डेप्थ में चीज़ों को समझा, तब मुझे रियलाइज आया कि भाई ना, ऐसा नहीं होता है भाई, जैसे मेरे एक्शन है वैसा। हाँ चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग करेंगे मैम, फिर अगर आप बोल रहे हो कि जैसे एक्शन हो वैसे रिएक्शन, तो भाई मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरा एसपी मुझे धोखा देगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरा एसपी मतलब मुझे छोड़ के जाएगा, कोई थर्ड पर्सन हम दोनों के बीच में आएगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छा सा आंसर देती हूँ। कर्मा का मतलब मैंने बोला एक्शन। एक्शन कहाँ से शुरू होते हैं? थॉट से शुरू होते हैं। तो थॉट में तो कहीं ना कहीं आपने सोचा ही होगा कि यार कभी ना कभी वो मुझे छोड़ के जाएगा, क्या पता वो मुझे चीट ही कर रहा हो, क्या पता उसकी लाइफ में कोई आई हो, राइट। पहले देखो एक्शन, पहले थॉट प्रोसेस पे सब कुछ होता है, देन एक्शन, एक्शन लेवल पे होता है। जब तुमने सोचा ही नहीं तो तुम करोगे कैसा? फॉर एग्जाम्पल भाई, अब तुम्हें पानी पीना है, तुम सीधा जाके तो डायरेक्ट पानी का बॉटल नहीं उठाओगी, ग्लास नहीं लोगी, ग्लास में पानी नहीं भरोगी, पहले तुम्हें सोच आएगी ना कि यार मुझे पानी पीना है, अरे मुझे पानी का बॉटल भरना है, राइट। तो एक्शन ऐसे ही नहीं होते, एक्शन के लिए पहले थॉट होते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, कर्मा का सिंपल मतलब होता है तुम्हारे एक्शंस। वो एक्शंस कहाँ से शुरू होते हैं? थॉट से। एंड तुम्हारे डीड्स, एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि भाई जैसे तुम्हारे डीड्स, डीड्स इन द सेंस, अगेन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तुम्हारे नेक काम और बुरे काम, ठीक है, ये सारे मैटर करते हैं। तो बिफोर मैनिफेस्टिंग योर एसपी, बिफोर मैनिफेस्टिंग एनी वन एंड एनीथिंग, डोंट फील मैं यहाँ पे एक बैड कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, यार वो डाइवोर्स ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल खासकर ये मैरिज मैरिज लाइफ में बोलूँगी मैं, जो भी लाइक लड़कियां हो या लड़का हो, ठीक है, कोई भी यू नो मैरिड एसपी को या मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर वही उसका एसपी था लेकिन बाय गॉड कहीं और शादी कर चुका है, बट आप उसको दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे यही होता है। एक्चुअली ये भी मेरा ही सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, बट मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ट्रस्ट मी, यहाँ पे आप कोई भी बैड कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो इन एनी सेंस। क्यों? क्योंकि भाई मान लो कि चलो उसका डाइवोर्स हो गया है, आपने डाइवोर्स मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। बताओ, खुद के दिल पे हाथ रख के बताना, उस इंसान को आप ज्यादा खुश रख सकते थे या वो थर्ड पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में आया था? सिंपल सा आंसर है आप।
आप उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज यू लव देम, बिकॉज यू लव हिम एंड हर। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी हद तक चले जाओगे उसको पाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, राइट। एंड यू नो, सामने वाला इंसान उसको उतना खुश रख ही नहीं सकता, उतना सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, उतनी केयर कर ही नहीं सकता है। तो भाई अगर एक रिश्ता टूटने के बाद इंसान दूसरे रिश्ते में जा रहा है एंड वहां पे वो खुश है तुम्हारे साथ, या तो तुमने उसको मैनिफेस्टेशन किया हो, या फिर वो तुम्हारे साथ ही मतलब कोई एक रिश्ता तोड़ के आया हो, जहाँ पे तुमने मैनिफेस्ट नहीं किया बट वो सामने से रिश्ता तोड़ के आया हो, या फिर तुमने ही मैनिफेस्ट किया हो, तो भाई खुश है वो इंसान। एट द एंड हैप्पीनेस मैटर करती है, और तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों का ये भी सवाल होता है कि मैम चलो हमने थर्ड पर्सन को रिमूव कर दिया, अब उसका क्या, वो क्या करेगी? भाई उसको भगवान संभाल लेगा, उसको भी कोई बेस्ट लड़का मिलेगा भाई, उसको भी कोई बेस्ट लड़की मिलेगी। तुम बस अपना सोचो, वो इंसान तुम्हारा है, वो तुम्हारे साथ खुश है, तुम उसके साथ खुश हो, दैट्स इट। उसको भी मिलेगा भाई, वो भी खुशी डिजर्व करती है, उसको भी मिलेगा। भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। और यहाँ पे एक लाइन अच्छी से सोची होगी कि यार जो लाइक बुरे कर्म करते हैं भगवान उनके साथ तो कभी कुछ नहीं करता, जो अच्छे कर्म करते हैं यार भगवान हमेशा उन्हीं के साथ करता है। एक बात बोलूं, यहाँ पे भी थिंकिंग मैटर करती है। जो इंसान बुरा करता है ना वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि यार भगवान तो मेरी साइड ही है, भगवान मेरे साथ कुछ करने वाले नहीं है, करना होता तो अब तक कर देते। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं ना वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि यार आज तो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, क्या मुझे इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान मेरे अच्छे कर्मों को देख भी रहा है नहीं देख रहा है। हमेशा याद रखो, चाहे वो कर्मा हो, चाहे वो डेस्टिनी हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे जो मर्जी हो, सब खेल यहाँ दिमाग का ही है। पढ़ चुकी हूँ, आजमा भी चुकी हूँ, एक्सपीरियंस के साथ भी बोल रही हूँ, सब खेल दिमाग का है। जैसी सोच वैसी जिंदगी, याद रखना। जैसी सोच होगी वैसे एक्शंस होंगे, एंड वैसी ही जिंदगी होगी, ये भी याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि यार बुरे कर्म करने वाले भगवान कभी, वो तो बड़े मस्त रहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो हमेशा रोते धोते रहते हैं। भाई जो बुरे कर्म कर रहा है ना वो कॉन्फिडेंट इनफ है, इनफ कॉन्फिडेंट है कि भाई भगवान मेरे साथ है, भगवान कुछ नहीं करने वाले, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी मजे में जीऊंगा भाई, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ, मैं तो मस्त जी रहा हूँ, मस्त जी रही हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट जो अच्छे कर्म कर रहे हैं दे आर लाइक कर तो रहे हैं, बट साथ ही साथ डाउट भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ किसी को इंकरेज नहीं कर रही हूँ कि हाँ भाई तुम बैड कर्म करो। देखो बैड कर्म का मतलब देखो, सिंपल सा याद रखो, एक इनोसेंट इंसान है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, एक इनोसेंट इंसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक स्कूल है जहाँ पे एक ग्रुप है जिसको एक प्रोजेक्ट दिया गया है। उस ग्रुप में एक लड़का या लड़की है भाई, जो बहुत डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ उस प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत किया। मान लो कि एक 6 मंथ वर्क किया, ठीक है, या 1 महीना वर्क किया, बहुत लगातार दिन रात। आफ्टर दैट तुमने उसको बुली कर दिया कि भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं, तेरा तो कोई रोल ही नहीं था इसमें, तूने घंटा हमारी हेल्प की, तूने तो काम बिगाड़ दिया, तूने तो ये कर दिया। यहाँ पे तुम क्रिएट कर रहे हो बैड कर्मा। बेचारी लड़की या लड़का जो भी था, उसने अपने दिल से मेहनत की थी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए थे, जितना हो सका उसने उतना किया भाई। लेकिन एट द एंड तुमने उसको एक नेम टैग दे दिया कि भाई तूने कुछ नहीं किया। वहां पे जेन्युइनली यू आर क्रिएटिंग अ बैड कर्मा। वहां पे उसकी गलती नहीं थी फिर भी उसको सजा मिली। तो यहाँ पे मुझे अब क्वेश्चंस आएंगे, तो मैम हम भी तो रिलेशनशिप में थे, ठीक है, हमें क्यों बैड कर्मा मिला, हमारा स्पी ने हमें धोखा क्यों दिया? मैं यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन बोलूँ, अच्छी सी, वहां पे भी हमारी गलती थी। चलो वो मैनिफेस्टेशन को तो तुम साइड रखो, सच सच बताना, जब भी तुम लोग रिलेशनशिप में आए हो क्या तुमने अपनी एसपी की बैक बिचिंग नहीं की? क्या उसको मतलब पीठ पीछे उसके उसके बारे में गाली नहीं दी?
उसको कोसा नहीं, दिमाग में भी कोसा नहीं, उसकी इंसल्ट नहीं की। मैं नहीं मान सकती भाई कि किसी ने कुछ बोला ही ना हो। मैंने भी बोला था, ट्रस्ट मी। मैंने भी इंसल्ट की थी, मैं तो मुंह पे भी करती थी, मैं तो पीछे भी करती थी, मैं पीठ पीछे भी करती थी, मैं बहुत कुछ करती थी। दोस्तों के साथ करते हैं हम, फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, इवन इन मजाक ऑल्सो करते हैं हम। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई अगर मान लो कि तुम्हारा ये सेकंड पार्टनर है, तो हम कभी ना कभी अपने एक्स पार्टनर से भी कनेक्ट रहते हैं। द थिंग इज, जब हम पे कोई पॉइंट आउट करता है ना कि तू गलत कर रही है, तो भाई वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। दे आर लाइक नहीं 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 नहीं, मुझ पे कैसा उंगली उठा सकते हैं आप, मैं तो सभी सावित्री हूँ, मुझ पे नहीं। लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, होता है ये। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे बहुत लेट रियलाइज हुई ये सारी चीजें, जब मैं काइंड ऑफ अपनी रिलेशनशिप में थी ना। ट्रस्ट मी और नॉट, जो मेरा एसपी था ना, जो पुराना एसपी, वो कभी कभी मुझे मैसेज करता था। एंड नहीं, मैं तो ज्यादा बात नहीं करती थी, बट एटलीस्ट हाय हेलो होती थी, इतना ही बस। वो भी कभी 6 मंथ्स में एक बार, ऐसा एंड ऑल दिस। वो भी तो गलत ही चीज है ना। जब मैंने पास्ट छोड़ दिया था पीछे, तो फिर मैंने क्यों बात की? राइट। इट जस्ट कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, मेरे एसपी को तो पता भी नहीं था। यहाँ पे मैंने भी तो उसको चीट ही किया ना, मैंने भी तो उसकी इंसल्ट की ना, मैंने भी तो बैक बिचिंग की थी ना। ऐसा हम सब करते हैं। जब बात अपने पे आती है ना, तो वी आर लाइक कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं था, भगवान ने हमारे साथ ही गलत क्यों किया ना भाई। पहले बैठो और सोचो, क्या ये सारी चीजें आपने नहीं की? जब आप रिलेशनशिप में थे, कोई एकदम से हैंडसम सा हॉट लड़का तुम्हारे आसपास जा रहा था, तो तुमने नहीं सोचा कि काश यार ये बंदा मेरा होता? क्या तुमने उसके बारे में इमेजिन नहीं किया, कुछ नहीं किया? मान लो कि भाई 95% लड़कियों ने नहीं किया होगा, 5% तो किया होगा, लड़का लड़की दोनों के लिए। बट एज ए गर्ल मैं लड़की ही बोलूंगी, सॉरी फॉर दैट। किया ना? तो भाई जरूरी नहीं है, रिश्ता देखो हमेशा याद रखो, किसी एक इंसान की वजह से तो खराब नहीं होता है, दोनों इंसान की वजह से खराब होता है। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, ये तो फिजिक्स भी बोलती है। तुम्हारे एक्शन पे रिएक्शन डिपेंड होता है। तो हमेशा सामने वाले को पॉइंट आउट मत करो। हमारी भी बहुत गलतियां होती है, एक्सेप्ट दैट। बेशक तुम सामने वाले को बोलो मत कि मेरे साथ ये गलती कही है, मैंने ये किया है, तुम्हारे साथ वो किया है ना। बहुत कम लोग करेंगे, ट्रस्ट मी। मैंने लेटर ऑन जब चीजें मुझे रियलाइज हुई थी, जब मेरा एसपी मेरी लाइफ में वापस आ गया था, मैंने उसको हर एक चीज रियलाइज करवाई थी कि देखो ये सारी चीजें मेरी साइड से थी, एंड आई प्रॉमिस अब ये दोबारा रिपीट नहीं होंगी। एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, तुम्हारी सोच की गलती है यहाँ पे। दूसरा, तुमने भी ये सारी चीजें की है बहन, एक्सेप्ट दैट। अगर एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेक श्योर कि ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो। समझ रहे हो? दोबारा रिपीट ना हो। तो यहाँ पे कर्मा आप तब क्रिएट करते हो डियर, जब आप जेन्यूनली किसी मासूम, किसी इनोसेंट, जहां पे वो चीज वो डिजर्व करती थी या करता था, उस चीज का वो हकदार था, लेकिन तुम वो उससे वो चीज छीन रहे हो। ठीक है? उसको वो कॉज पहुंचा रहे हो, वो पेन उसको दे रहे हो तुम, जो कि वो डिजर्व नहीं करता। लाइक बंदे ने उतनी दिन रात मेहनत करके इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो भाई वो अप्रिसिएशन डिजर्व करता था, वो क्लैप्स डिजर्व करता था, वो सक्सेस डिजर्व करता था। बट ड्यू टू योर रीजंस, योर थिंकिंग पैटर्न, योर आउट ऑफ जेलेसी, तुमने उस बेचारे को रुलाया। अब यहाँ कोई दिल पे मत लेना, बस मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ। रुलाया ना? जो वो उन आंसुओं का हकदार वो नहीं था भाई, उसने मेहनत की थी। बट लेटर ऑन चलो, उस एक इंसान ने उसको मतलब उसका साथ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। बट बाद में टीचर्स ने देख लिया, ठीक है, टीचर्स ने देख लिया, सब कुछ हो गया, उसको अप्रिसिएशन भी मिल गया। देन उसका प्रोजेक्ट भी एकदम टॉप नॉच पे चले गया, नंबर 1 आ गया वो, एंड उसने वो जीत भी गया। यहाँ पे दूसरी मीनिंग भी आती है, देखो जब हम अच्छा करते हैं ना, भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। नो मैटर बीच में 10 लोग आए, 50 लोग आए, जो हमारे साथ बुरा करें, इवन हमारे साथ बुरा भी हो, होगा एट द एंड वही जो हम चाहते हैं। तो बैड कर्मा और गुड कर्मा की एक बात अच्छी याद रखना, बैड कर्मा वो है जहाँ पे तुम एक इनोसेंस को
जहाँ पे शायद वो चीज़ वो डिज़र्व करता था, बट आप उसको रुला रहे हो, तड़पा रहे हो, उसके आँसुओं की वजह बन रहे हो, जहाँ पे उसकी गलती नहीं थी। देखो, अगर गलती है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बोलेंगे मैम फिर मैं तो मेरी एसपी को रुलाती हूँ, मैं तो उसको तड़पा रही हूँ ना। यहाँ पे वो चीज़ अलग सेंस में जाती है भाई, तुम बस सामने वाले को अपनी वर्थ रियलाइज़ करवा रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है। बट भाई सामने वाले की कुछ गलती है ही नहीं, बट आप लोग उसको रुला रहे हो, उसको कॉज़ दे रहे हो, उसको पेन दे रहे हो, तो भाई बी रेडी, आपके साथ भी ये कहीं न कहीं होगा। क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने आप में ही सोचते हैं, यार मैं आज इसके साथ बुरा कर रहा हूँ, कहीं भगवान कल के दिन मेरे साथ बुरा ना करे, और वो फीलिंग आ जाती है, ट्रस्ट मी। देखो, यहाँ पे एक सिंप्लीफाई मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना इलैबोरेट करके तो नहीं बोल सकती कि भई आप दिन भर में कितने गुड एंड बैड कर्मा करते हैं, वो इट्स अप टू यू। बट मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, जब भी आप बैड कर्मा क्रिएट करोगे ना, ठीक है? यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील सैटिस्फाई, कहीं न कहीं तुम्हें अंदर डर लगेगा, डू आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? जब ये मन में आता है ना आपके कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, अपने साथ या सामने वाले के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के भी साथ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्या मैं गलत डायरेक्शन पे हूँ, जब ये सवाल आते हैं ना, देन ट्रस्ट मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम गलत रास्ते पे ही हो, तुम गलत काम ही कर रहे हो। अब खुद में बैठ के फाइंड आउट करो कि भाई वो क्या गलत काम कर रहे हो और किस गलत रास्ते पे जा रहे हो आप। एंड रही बात गुड कर्मा की, भाई चाहे तुम कुछ भी करो, लाइक किसी को 10 रुपए डोनेट करो, यू फील हैप्पी, किसी को चॉकलेट दो, यू फील हैप्पी, इज दैट you are becoming a reason for someone's smile, for someone's peace, for someone's comfort? For example, अभी कोई इंसान बहुत टूटा हारा है, तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास रो रहा है, अपनी दिल की सारी चीजें बोल रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो भाई वो बंदा तुम पे ट्रस्ट कर रहा है, बंदी तुम पे ट्रस्ट कर रही है, अपनी चीजें तुम्हारे सामने रख रही है, अपनी इज्जत तुम्हारे हाथ में दे रही है। अगर तुमने उस भरोसे का मान रखा, तुमने उस मोमेंट पे उसको कंसोल किया, तो भाई वो दिल से दुआएं देगी तुम्हें। मान लो कि तुम रास्ते पे चल रहे थे, तुमने किसी को 10 की जगह 100 रुपए दे दे, भाई उसके चेहरे पे की स्माइल आएगी, हे भगवान, मैंने तो बस 10 रुपए मांगे, इसने 100 रुपए दे दिए। कोई छोटा बच्चा जा रहा है, तुम उसको चॉकलेट दे दो, बड़ी वाली, छोटी नहीं बड़ी वाली, जो सिल्क की चॉकलेट्स आती है ना, 270 350 ऐसा कुछ, वो वाली दे दो, भाई कितनी खुश हो जाएंगे वो, एंड उनकी खुशी देख के तुम अपने आप खुश हो जाओगे। तो हमेशा याद रखो, बैड कर्मा में और गुड कर्मा में इतना ही डिफरेंस है। जो बैड कर्मा है वो तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील कराएगा, एंग्शियस फील कराएगा, ओवर थिंकिंग होगी वहाँ पे तुम डाउटफुल स्टेट में चली जाओगे कि यार मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, इससे क्या मतलब, कुछ अच्छा ही होगा मेरे, मतलब जहाँ पे तुम डाउटफुल स्टेट में होते हो, जहाँ तुम अपने आप पे क्वेश्चन करते हो ना, वहाँ पे ट्रस्ट में यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ योर सेल्फ, विथ योर लाइफ एंड विथ अदर्स ऑल्सो। बट जहाँ पे तुम गुड कर्मा करते हो ना, तुम्हें अपने आप सुकून मिलेगा, तुम्हारे चेहरे पे अपने आप खुशी आएगी, तुम्हें अपने आप कंफर्ट फील होगा, लाइक एक कामनेस होगी तुम्हारे अंदर, वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यू फील यार थैंक यू सो मच भगवान जी, बस इतना, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे किसी को घबराने की, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आई है एंड आप उसको रिमूव करना चाहते हो, या फिर आपकी दोस्ती में या आपके रिश्तेदारों में कहीं पे भी, आप क्यों बोलते हो कि भाई हमारे रिश्ते में थर्ड पर्सन आई है? बिकॉज़ तुम्हें पता है भाई तुम दोनों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था। सॉरी, तुम दोनों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, बट ड्यू टू योर थिंकिंग पैटर्न कोई थर्ड पर्सन आई है, तो भाई तुम क्या उसका मर्डर कर रही हो? तुम उसको जिंदा जला रही हो? तुम उसको जेल कर रही हो? क्या ही कर रही हो? सिर्फ तुम उससे एक पार्टनर जो कि तुम्हारा है, उसको वापस ले रही हो ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई अब वो थर्ड पर्सन चले गए तो भाई जिंदगी भर वो कुंवारी ही रहेगी, विधवा बन के जिएगी, वाइट साड़ी में रहेगी। नहीं ना, वो दूसरा पार्टनर ज़रूर चूज़ करेगी ना, उसको दूसरा पार्टनर ज़रूर मिलेगा ना। इस दुनिया में इतने अकॉर्डिंग टू मी शायद कितने हैं भाई, 800 करोड़ या 650 करोड़ बॉयज़ समथिंग है इस दुनिया में। तो क्या इतने करोड़ आबादी में उसको एक लड़का नहीं मिलेगा? क्या पता उसको वो लड़का और ज़्यादा खुश रखे और ज़्यादा केयर करे। इट जस्ट कि भाई तुम तुम्हारा पार्टनर चाह रही हो, जो तुम्हारा है तुम उसको वापस ले रही हो, समझो इस बात को।
ठीक है? और एक दूसरा, अगर कोई शादीशुदा है या फिर एसपी की शादी हो गई है या फिर एसपी मैरिड है, वो आपके पास आया है बट ड्यू टू हिज वाइफ इन हिज चिल्ड्रंस वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है, बट ही आर शी लव्स यू सो मच एंड यहाँ पे आप डाइवर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो भाई रिलैक्स। सामने वाले ने खुद आपको अप्रोच किया है, उसको आपके साथ खुशी मिलती है, आपके साथ सुकून मिलता है, आपके साथ कंफर्ट मिलता है, दैट्स इट ना भाई। सामने वाला आपको सामने से अप्रोच कर रहा है, तो इसमें आप क्या बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। एंड अनदर साइड, अगर आपके एसपी की शादी हो गई, भाई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना शादी, यहाँ पे तो चलो मान लो आपकी सोच तो फॉर श्योर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी। अनदर थिंग भाई, आपने और एसपी ने भी तो कुछ ख्वाब सोचे थे होंगे ना, जहाँ पे आपकी शादी हो रही है, आपके बच्चे हैं, आपकी एक लविंग हेल्थी रिलेशनशिप चल रही है, आप दोनों इस मैरिड लाइफ से खुश हो, तो भाई आप वो जिंदगी दोबारा जीना चाहते हो ना। तो यहाँ पे आप कहाँ बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो बोलो। बहुत सारी मैरिजेस ऐसी भी है जहाँ पे भाई बच्चों ने बस पेरेंट के प्रेशर में आके शादी की है, कि मैं जहर खा लूंगी, मैं सुसाइड करूंगा, मैं मर जाऊंगा, खानदान की इज्जत, ये काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल करके धमकियां दे के शादी करवाई है। तो यहाँ पे तो भैया आपका एसपी भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो, तो कहाँ से बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो आप। और एक एक बात याद रखो, अगर आप किसी थर्ड पर्सन को रिमूव कर रहे हो अपने रिश्ते से, तो भाई उसको भी बेटर मिल जाएगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने मेरे रिश्ते से थर्ड पर्सन को रिमूव किया था ना, जो थर्ड पार्टीज थी मेरे रिश्ते में, भाई आज उन लोगों की शादी भी हो गई है, अच्छे से अच्छा लड़का मिला है उन लोगों को, वो उनके साथ खुश हैं, और वो मूव ऑन भी कर चुकी हैं भाई। और एक एक चीज़ याद रखो, जब सच में सही इंसान आपकी लाइफ में एंटर करते हैं ना, तुम अपने आप भूल जाते हो भाई तुम्हारा पास्ट कैसा था कैसा नहीं। तो याद रखो, आप यहाँ पे कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो। मैंने बोला ना, अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डाउट्स आ रहे हैं कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, वहां पे आप गलत कर रहे हो। अनटिल एंड अनलेस आप नहीं कर रहे हो तो समझो, मैंने इतने अच्छे से समझाया। और कर्मा सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शंस है, और वो एक्शंस आपके थॉट से ही शुरू होते हैं, जैसे थॉट्स वैसे एक्शंस, जैसी सोच वैसी जिंदगी। याद रखो इस बात को। यहाँ पे आप कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो। चलो मान लो कि भाई आपने इतना सब वीडियो देख के आपको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, मैंने अपने रिश्ते में भी कुछ खराब किया है, दोस्तों के साथ भी। कोई बात नहीं, भगवान बहुत बड़ा है भाई, जाओ इस एक बार उसको बोलो कि भगवान जी मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए, अल्लाह मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। हम बोलते हैं हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे साथ गलत ये होता है, आईना दिखाऊं मैं आपको, दिखाऊं है ना। हम झूठ बोलते हैं, हम भी तो गाली देते हैं, हम भी तो बॉडी शेमिंग करते हैं, हम भी तो लोगों पे हंसते हैं, हम भी तो रूमर्स फैलाते हैं, हम भी तो दूसरों के मजे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ग्रुप में कोई मोटी सी लड़की हो, चश्मिश हो, दिखने में इतनी सुंदर ना हो, टू बी ऑनेस्ट, क्या हम उसकी बुलिंग नहीं करते। यार तुझे, मान लो कि भाई उसको कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहनना था, जिसमें उसकी ख्वाहिश थी वो पहनने की, तो क्या हम वहां पे उसके ऊपर हंसते नहीं है, हैं सीरियसली तू वेस्टर्न ड्रेस पहनेगी तुझे तो कोई देखेगा तक नहीं, तू क्यों पहनेगी, तू तो बंदर जैसी दिखती है, तू तो उल्लू जैसी दिखती है, तू तो बैल जैसी मोटी है, तेरे पे ये सूट नहीं होगा। हंसते हैं ना हम, हंसते हैं ना। देन क्या हम सही हैं जो हम ये वर्ड बोलते हैं, भगवान जी हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर हम आप हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हो। सीरियसली, कभी गलत नहीं किया आपने, कभी अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोला, कभी अपने दोस्तों की बुराई नहीं की, कभी बैक बैटिंग नहीं की, कभी कोई चीज चोरी नहीं की, कभी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं की, कभी किसी के ऊपर हंसे नहीं, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। जो चीज का हकदार कोई और था, जिस चीज का क्रेडिट दूसरों को मिलना चाहिए था, वो क्रेडिट आपने नहीं लिया। देन आप कहाँ से अच्छे हो। टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो बहुत गलतियां की है, मैंने बैक बैटिंग भी की है, मैंने गाली भी दी है, इवन आज भी देती हूँ। कोई नहीं है भाई यहाँ इस दुनिया में कोई, मैं भी नहीं हूँ भाई, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो नॉट।
मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो पूरी दुनिया में खुल के बोलूँगी भाई, मैं नहीं हूँ भाई। मैंने भी बहुत कांड किए हैं, मैंने भी बहुत चूतिया काम किए हैं, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मैं किए हैं भाई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इट्स जस्ट कि अब वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, और उसको रिपीट करने में डिफरेंस है। आई एम एक्सेप्टिंग, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ भाई, आपकी मैम ने भी किए हैं, आपकी दीदी ने भी किए हैं, आपकी दोस्त ने भी किए हैं, बट मैंने एक्सेप्ट किया है। जब मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि हाँ भाई, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर रखी है। और एक एक बात याद रखो, सिंपल से वे में बताती हूँ, अगर आपको इन फ्यूचर लग रहा है कि भाई क्या पता मैं यहाँ पे भी बैड कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, एक एक चीज़ बोल रही हूँ, अगर वो चीज़ से सामने वाले को तकलीफ नहीं पहुंच रही है, सामने वाले को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो आप, उसकी ज़िंदगी खराब नहीं हो रही है इन एनी सेंस, थर्ड पर्सन को छोड़ के अलावा, सिर्फ थर्ड पर्सन को छोड़ के किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, देन हैप्पी फॉर यू, देन हैप्पी टू योर सेल्फ, कि भाई तुम उस डिसीजन से खुश हो, तुम उस डिसीजन से हैप्पी हो, एंड उस डिसीजन से किसी को तकलीफ भी नहीं हो रही है, देन इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली, इट्स फाइन। और एक यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो भी लाइक लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो थिंक कि मैम अगर हम लोग लव मैरिज कर रहे हैं तो यहाँ तो हम अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं, उनकी बदुआएं हमें नहीं लगेगी क्या। एक बात बोलूँ, माँ बाप की बदुआ कभी नहीं लगती है, कुछ भी हो जाओ भाई, कुछ भी हो जाओ, नहीं लगती। माँ बाप की बदुआ लग ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाओ नहीं लगती। द थिंग इज कि हाँ, मान लो कि आपने उनके अगेंस्ट जाके शादी कर ली, लड़ाई करके शादी कर ली, बट उस शादी के बाद आप खुश हो भाई, अपनी घर गृहस्थी में खुश हो, अपने पार्टनर के साथ खुश हो। ट्रस्ट मी, ये वही पेरेंट्स होंगे जो आपको आके आशीर्वाद देंगे। बट अनदर साइड, जब वो लाइक आपने शादी कर ली, देन उसके बाद में आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पे उनको तुम सच में तकलीफ पहुंचा रहे हो। उनको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो ये हमारी बात सुन के हमारे पसंद के लड़के से या लड़की से शादी कर लेते, एटलीस्ट आज ये इसको दिन ना देखना पड़ता, एटलीस्ट आज ये तकलीफ में नहीं होती। तो एक बात याद रख लो, पेरेंट्स हमारा बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। दे जस्ट वांट कि भाई हमारा बेटा या बेटी को वो तकलीफ ना पहुंचे। बट हम तो एक्सपेरिमेंट्स करने पे इतने एक्सपर्ट होते हैं, पहले हम हमारी ज़िंदगी में सब अप्लाई करेंगे। लाइक पेरेंट्स लव मैरिज के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, लड़का अपोजिट जेंडर से बात करने की परमिशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने भी कुछ केसेस सुने हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें देखी है। दे जस्ट वांट गुड फॉर अस, बट वो हम समझ नहीं पाते। दे वी आर लाइक कि आप हमें रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हो, आप हमारा अच्छा नहीं चाहते हो, बट लेटर ऑन जब हमारा ब्रेकअप होता है, ट्रस्ट मी बताना, तब ये थॉट नहीं आता यार मम्मी पापा ने तो पहले ही मना किया था यार सोशल मीडिया यूज करने से, बॉयज से बात करने के लिए, राइट। तो माँ बाप हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, अगर आप उस इंसान के साथ सच में खुश हो, और आप पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके भी शादी कर रहे हो, बट लेटर ऑन आप खुश हो, तो सच में आपके पेरेंट्स आपको दिल खोल के दुआएं भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, और तुम्हें गले से लगाएंगे कि भाई वो भी तो वही चाहते थे ना कि बस आप खुश रहो एंड आप सुखी परिवार में जियो, राइट। तो बस यहाँ पे ये याद रखो, अगर आप सामने वाले को कोई भी दुख है, तकलीफ दे रहे हो, जो शायद आपको भी लगता है कि यार ये इंसान ये डिजर्व नहीं करता, यार आपको अंदर से वो आवाज़ आ जाती है, ट्रस्ट में। हम कभी किसी के साथ गलत करते हैं ना, ट्रस्ट में हमें अंदर से वो आवाज़ आ जाती है कि यार हम ये गलत कर रहे हैं, देन स्टॉप, वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। एक और एक चीज़ कि हमें रिवेंज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सच में भगवान जी रिवेंज लेते हैं? उसका आंसर है यस, लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन जिन लोगों ने मुझे लाइक पास्ट में रुलाया था, मेरा दिल तोड़ा था भाई, उनकी एक लाइफ में एक मोमेंट आया था जहाँ पे वो मुझसे ज़्यादा रोए थे, मुझसे ज़्यादा। तो होता है। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, भगवान के हाथ में छोड़ दो, बस अपनी लाइफ जियो। एंड अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिर्फ इतना करो, खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, एंड आगे बढ़ जाओ। आई नो कुछ लोगों को माफ़ करना इतना आसान भी नहीं होता, ट्रस्ट में मुझसे भी नहीं होता है भाई। इवन नहीं भी हुआ था, मैंने कुछ लोगों को माफ़ नहीं किया, मैं माफ़ करने की कोशिश भी करती फिर भी मुझसे नहीं होता था।
बट लेटर ऑन आई वाज लाइक यार वो ग्रजेस होल्ड करने से एट द एंड मुझे ही अनईजी फील हो रहा है ना, मुझे ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। इट्स बेटर कि भाई मैं वो चीज़ को रिमूव ही कर दूं अपने दिल से, अपने माइंड से, तो एटलीस्ट मैं थोड़ा बेटर फील करूंगी, एटलीस्ट वो नेगेटिविटी तो रिलीज हो जाएगी। तो मत करो। अगर आपको किसी से रिवेंज लेना ही है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ा रिवेंज होगा तुम्हारी सक्सेस। ट्रस्ट मी और नॉट, तुम्हारी सक्सेस ही सबसे बड़ा रिवेंज होगा, सब लोगों के लिए। या तो वो तुम्हारा पार्टनर हो, या तुम्हारे दोस्त हो, या तुम्हारे रिश्तेदार हो, या इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार हम अपने पेरेंट्स को भी दिखा देंगे हम क्या चीज़ें, सबके लिए इंक्लूडिंग एवरीवन। तुम्हारी कामयाबी उनके लिए सबसे बड़ा रिवेंज होगा। किसी को गाली देना, एक स्टेटस रखना, एक अच्छी सी कोटेशन रखना ना, तुम कामयाबी इस हद तक, मतलब इस हद तक कामयाब इंसान बनो कि तुम्हारी पूरी कामयाबी का शोर पूरी दुनिया में गूंजे। समझे? मे बी आई एम सॉरी कि ये कोटेशन मैंने सही ना बोला हो, बट अकॉर्डिंग टू मी इतने कामयाब बनो, इतने कामयाब बनो कि भाई तुम्हारे कामयाबी का शोर अपने आप हर जगह आए, हर जगह तुम्हारी चर्चा हो। तुम्हारी कामयाबी सबसे बड़ा रिवेंज होगी उन सब लोगों के लिए जो शायद तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने शायद तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, जिन्होंने शायद तुम्हें खून के आंसू रुलाए हैं, सब के लिए। तो सिंपल वे में बोल रही हूँ, बैड कर्मा गुड कर्मा डिफरेंस इतना ही है कि अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, एंड आप डाउटफुल स्टेट में हो कि यार मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, सामने वाला ये डिजर्व भी करता है नहीं करता है, कोई भी इंसान हो, वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, तुम्हें अंदर से एक घुटन महसूस होने लगती है, काइंड ऑफ एंग्जाइटी होती है, ट्रस्ट में वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। इट्स बेटर कि आप उस जल्दी से माफ़ी मांग लो एंड वो चीज़ को छोड़ दो। एंड जहाँ पे आप बेटर फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको सुकून मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, काइंड ऑफ कामनेस मिल रही है, तो वहाँ पे आप गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है? एंड रिवेंज भगवान भी अपनी साइड से लेते हैं, डोंट वरी। द थिंग इज, आपको अगर रिवेंज लेना है तो आप कामयाब हो जाओ, सबसे बड़ा रिवेंज यही होगा। और एक दूसरी चीज़, कर्मा सिर्फ आपके एक्शंस है, जहाँ पे आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके डीड्स तीनों मैटर करते हैं। समझ रहे हो? तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन को रिमूव कर रहे हो, या फिर आप डाइवोर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन डोंट थिंक कि आप यहाँ पे बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वो रिश्ता टूटने के बाद आप उस इंसान को उससे भी ज़्यादा खुशियाँ और उससे भी ज़्यादा ख्याल रखोगे, जो शायद पहले इंसान ने भी उसके साथ उतना ना किया हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। दीदी लव्स यू सो मच। अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल के, वीडियो के नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स है। गॉड ब्लेस यू क्यूटीज। आई होप आपको ये कर्मा वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।